नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, आंदोलन को तेज करने और देश को लुटेरों से बचाने के लिए ट्रिपल टी फार्मूला है जरूरी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चंद्रशेखर का बीजेपी पर हमला, बोले 4 सालों में जनता हुई बेहाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का बयान, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी, सपा बसपा से गठबंधन के लिए भी है तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टिकैत का ऐलान, आंदोलन को तेज करने और देश को लुटेरों से बचाने के लिए ट्रिपल टी फॉर्मूला जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर प्रदर्शन को गति देने में किसान सभा जुटी है। कृषि कानून पर बीते 7 महीनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेता अब ट्रिपल टी फॉर्मूला का जिक्र कर आंदोलन को तेज करने की कवायद में लगे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, देश को लुटेरों से बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी है: सरहद पर टैंक, खेत में ट्रैक्टर, युवाओं के हाथ में ट्विटर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रिपल टी फॉर्मूला के बारे में बताया कि जो किसान खेत में काम करता है वही आकर सरहद पर टैंक चलाते हैं, साथ ही वही व्यक्ति खेती में ट्रैक्टर भी चलाते हैं। हमारे देश में बहुत फौजी हैं जो खेत में ट्रैक्टर, सरहद पर टैंक और फोन में ट्विटर चलाते हैं। यही है ट्रिपल टी फॉर्मूला। इससे आंदोलन के साथ साथ देश को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसान ट्रैक्टर चलाना भूल गया तो खेती ही जाएगा क्या, खेती हो जाएगी क्या? वहीं सरहदों पर फौजी टैंक चलाना भूल गया तो सुरक्षा कैसे होगी? जितनी मजबूती से किसान अनाज पैदा करता है उतनी ही मजबूती से टैंक चलाता है। वहीं अपनी बात कहने के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि सभी फौजी गांव के ही बेटे हैं, इस फॉर्मूले से भविष्य में बहुत फायदा होगा। टिकैत के अनुसार तीनों कृषि कानून के माध्यम से सरकार ने कॉर्पोरेट्स को किसानों की लूट करने के लिए रास्ता दिया है। अगर यह कृषि कानून होते तो अब तक वापस ले लिए जाते, लेकिन यह व्यापारी के कानून है, इसलिए सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। वहीं एक बार फिर विभिन्न राज्यों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर चल आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दरअसल 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्रशेखर का बीजेपी पर हमला, बोले 4 सालों में जनता हुई बेहाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जदोजहद कर रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में सोमवार को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यूपी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में जो जनता बेहाल हुई है वह बीजेपी के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सबको शिक्षा देंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन पिछड़े आदिवासी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, दलितों का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पूरे देश में साइकिल यात्रा निकालकर सरकार के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि वह फैसला ले कि सरकार को रखना है या फिर वापस भेजना है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि स्थापना दिवस के दिन आजाद समाज पार्टी संकल्प लेगी कि 2022 में हम चुनाव जीतकर सरकार बनाएं और जनता को सभी परेशानियों से निजात दिलाएं। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों के समर्थन में रहेगी और उनके मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम तैयारी कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। ऐसे दल जो हमारे मुद्दों से सहमत होंगे उनके साथ गठबंधन करेंगे ताकि बीजेपी को रोका जा सके। चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने राजभर से भी मुलाकात की, जिसमें पिछड़े वर्गों के भाईचारे को लेकर कैसे काम किया जाए इस पर बात की। उन्होंने आगे कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है और सारी सीटें भी हमारी हैं, क्योंकि मैं बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारी पार्टी साइकिल यात्रा के बाद जो भी तय करेगी उस पर मैं कार्य करूंगा। मैं अपने लोगों को तैयार करूंगा कि वह अपना राज्य स्थापित करे, क्योंकि आज हम रोटी रोटी के लिए मोहताज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, एसपी बीएसपी से गठबंधन के लिए भी तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है। इसके लिए ओवैसी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एआईएमआईएम ने आज विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एसपी और बीएसपी का
बीएसपी को गठबंधन का खुला न्योता देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के लिए एआईएमआईएम के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी को जीत हासिल करने से रोकने के लिए एआईएमआईएम हर कोशिश में जुटी हुई है। वह अब गैर बीजेपी पार्टियों को साथ लेकर की रणनीति बना रही है जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। शौकत अली ने कहा कि यूपी में अगर सपा और बीएसपी में से किसी के साथ ही गठबंधन होता है तो बीजेपी को जीतने से रोका जा सकेगा। वहीं आज जारी किए गए आवेदन पत्र में कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। अब चुनाव में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों का पालन करना होगा। इसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने होंगे। इस हस्ताक्षर के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी की नीतियों से अलग नहीं जा सकेगा। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी यूपी में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उनकी पार्टी पहले भी चुनाव में उतर चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने कृषि मंत्री और विधायक को काले झंडे दिखाए। भिवानी पुलिस ने पकड़कर 2 घंटे बाद छोड़े। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 7 महीने से जारी किसान आंदोलन थम नहीं रहा। सरकारी प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता के बावजूद इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकला। किसान प्रदर्शनकारी आए रोज कहीं न कहीं भाजपा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि मंत्री व विधायक को हांसी गेट पर काले झंडे दिखाए, नारेबाजी भी की। इस पर पुलिस ने 7 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर 2 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। भिवानी में गिरफ्तार किसानों के साथ शहर थाना इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का मामला भी सामने आया है। किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक रिटायर्ड मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी व किसान नेता के पीछे से लात मारी गई, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी वजह से किसान व मजदूर संगठनों ने शहर में राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली और लघु सचिवालय के सामने पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने शहर थाना इंचार्ज पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी एसपी से मिली। इस मामले में एसपी अजीत सिंह ने जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर मंथन, कांग्रेस सपा ने कहा चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी भी रणनीति बनाने में लग गई है। संगठन में फेरबदल से लेकर कुछ जन कल्याण योजनाएं शुरू करने तक फिर सत्ता वापसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस बीच यूपी में अब जनसंख्या कानून को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जल्द राज्य भी अपना खुद का एक जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकता है। अब उस कानून पर तो अब सिर्फ विचार किया जा रहा है, लेकिन यूपी की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे कानून लाना राज्य के हाथ में नहीं। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई। इन 4.5 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ऐसे मुद्दे ला रही है। अब सपा की तरफ से तो फिर भी सिर्फ एक सियासी टिप्पणी की गई, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि ऐसे किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी ने जोर देकर कहा है कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। वे इस मुद्दे पर बातचीत की पैरवी करते हैं, लेकिन यूपी सरकार जो कानून ला रही है वे उसको चुनौती दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून लाना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है, हर मुद्दे पर विफल है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ गए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना हर चीज का बहाना नहीं, 15 सितंबर तक कराएं इलेक्शन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे वे चुनाव नहीं चाहेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को नवगठित 9 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक कराने का पूरा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहतर होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले चुनाव संपन्न हो जाए। साथ ही सुप्रीम ने कहा कि कोविड को हर चीज के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा ने पीठ से कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा चुनाव को टाला जाना चाहिए। नरसिम्हा ने कहा कि दूसरे राज्यों से तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति अलग है। पीठ ने पाया कि पिछले 2 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। पीठ ने आयोग को 15 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश देते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे वे चुनाव नहीं चाहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पीएम के आंसुओं से नहीं भुलाई जा सकती मृतकों के परिजनों का पीड़ा। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन तीसरी लहर के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कोरोना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश किया गया व्हाइट पेपर भी जारी किया। कांग्रेस के व्हाइट पेपर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर में रही कमी, आर्थिक रूप से मदद दी जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।